हेलो स्टूडेंट, पार्ट 1 स्टूडेंट्स। हम आज आप लोगों से एक बिल्कुल नई चीज़ बातचीत करने के लिए यहाँ पे आए हैं और एक सब्जेक्ट आपका ही चैप्टर है, नर्वस सिस्टम। इट मे बी पॉसिबल कि कोई और भी डिपार्टमेंट का आप लोगों को ये चीज़ जो है, ये चैप्टर हम शुरू से हमेशा अपने बच्चों को पढ़ाते रहे। तो मुझे लगता है कि जब वीडियो बनाने की बात है और ऑनलाइन पढ़ाना है तो इसको मुझे पढ़ाना चाहिए। तो ये मैं अपनी स्वेच्छा से आप लोगों के लिए क्लास ले रही हूँ, यूट्यूब पर डालूँगी। आप उसको खुद से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकती हैं। तो नर्वस सिस्टम, देखिए नर्वस सिस्टम के संबंध में बात करें, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि शरीर का, मनुष्य के शरीर का या किसी भी प्राणी के शरीर का निर्माण कोशिकाओं द्वारा निर्मित है। कोशिका, असंख्य कोशिकाओं के द्वारा ये निर्मित है शरीर। अब जो प्राणी विकास क्रम, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन डार्विन का है, ये बात बार बार आती है। और विकास क्रम में उनके शरीर की रचना, ये माना जाता है कि शरीर की रचना ऐसी हो गई कि सेल्स की कुछ क्रियाएं जो हैं, किसी क्रिया में कुछ कोशिकाएं किसी एक क्रिया में दक्ष हो गई और कुछ क्रियाएं किसी और विशिष्ट कार्य में दक्ष हो गई। तो इसी आधार पर कोशिकाओं को जो हमने बांटा, आज बहुत छोटा सा क्लास लेंगे हम, तो जो हमने कोशिकाओं को बांटा, तो उस आधार पर उस क्लासिफिकेशन में 3 प्रकार की कोशिकाएं आ गई। एक, कुछ कोशिकाएं संवाहक का काम अच्छा करने लगी तो उनको कंडक्टर सेल कहा गया। कुछ कोशिकाएं ग्रहण करने का, ग्राहक का काम, यानी किसी चीज़ को, किसी भी इन्वायरमेंटल चेंज को रिसीव करने का काम करने लगी तो उनको रिसेप्टर सेल कहा गया। और उस रिसीव किए हुए स्टिमुलस को जो भी कोशिका मस्तिष्क के निश्चित भाग में ले जाने लगी तो उसको क्या कहा गया? कंडक्टर सेल कहा गया। और जिन कोशिकाओं के माध्यम से आई हुई सूचना का रिस्पॉन्स, अनुक्रिया किया जाने लगा, उसको हम लोग इफेक्टर सेल की, यानी जो भी कोशिका है विकास के क्रम में कार्यों में दक्ष होती गई और उससे 3 प्रकार की कोशिकाएं बनी। ये क्लासिफिकेशन किया गया कार्य के आधार पर। एक कोशिका जो रिसेप्टर सेल कहलाई, यानी ग्राहक कोशिका। दूसरी प्रकार की कोशिका कंडक्टर सेल कहलाई, यानी वो संवाहक कोशिका, ले जाना सूचनाओं को। और तीसरा, मिली हुई सूचनाओं पर आदेश लेकर के काम करना, उसको हम लोग कहने लगे इफेक्टर। तो इन्हीं 3 प्रकार की कोशिकाओं के संगठित कार्यों का परिणाम होता है प्राणी के अभ्युनुकूली, यानी एडजस्टमेंट जो है इन्हीं 3 प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होता है। हम अभियोजित होते हैं किस चीज़ से? वातावरण से अभियोजन हमारा पैदा होता है। क्लियर है बात? 3 तरह की हमारी जो अभ्युनुकूली क्रियाएं हैं, यानी एडेप्टेबिलिटी फंक्शन जो है वो इसी की देन है, इसी 3 प्रकार की। तो इन तीनों प्रकार की कोशिकाओं का, जिनका अध्ययन जीव विज्ञान, बायोलॉजिकल साइंस में किया गया और इस नाते मनोविज्ञान में भी होने लगा, क्योंकि जब मनोविज्ञान की स्थापना की गई तो उन्होंने साइकोलॉजी को फिजियोलॉजिकल साइंस का नाम दिया। यद्यपि उन्होंने केमिस्ट्री को अपना मॉडल साइंस माना था, लेकिन बाद में उन्होंने बायोलॉजी को, बायोलॉजिकल फंक्शंस को भी, बायोलॉजिकल स्टडीज़ को भी उन्हें जगह देनी पड़ी। और वो शुरू से भी गॉल्टन को मान रहे थे, डार्विन को मान रहे थे और हेल्महोल्ट्ज को माना था, इन सबों को माना था। और ये सब बायोलॉजिकल स्टडीज़ के फील्ड में थे, फेक्नर फिजिसिस्ट थे, उनको भी माना था। तो ये सारी चीज़ें बस अलग से मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन ये चीज़ जो है इसी के आधार पर वातावरण में उत्पन्न उद्दीपन को प्राणी की ग्राहक कोशिकाएं ग्रहण करती हैं।
कोई भी स्टिमुलस जब आता है तो हमारी जो ग्राहक कोशिकाएं हैं, यानी रिसेप्शन, आप किसी होटल में जाते हैं तो एक रिसेप्शनिस्ट आपको मिलता है, तो उस तरह की कोशिका जो आपको वेलकम सर करता है, तो उसी तरह की कुछ कोशिकाएं भी हमारे शरीर में हैं जो किसी भी उद्दीपन के संपर्क में जब आती हैं तो उसको रिसीव करती हैं, रिसीवर सेल भी उसको हम कह सकते हैं। तो इसके आधार पर ग्रहण करती हैं और एक विशेष प्रकार की शक्ति उत्पन्न होती है। इस विशेष प्रकार की शक्ति जो है, ये विशेष शक्ति जो है संवाहक कोशिकाओं के माध्यम से संवाहक कोशिकाओं को प्रभावित करती हैं और उसमें एक नर्व, ये शक्ति क्या चीज़ है? नर्व इम्पल्स, तंत्रिका आवेग का बनना, यही शक्ति है। तंत्रिका आवेग बनती है। जैसे यहाँ कोई सुई चुभी तो इसको रिसीव किया रिसेप्टर सेल ने और इसको कंडक्टर सेल कहाँ ले गया? मस्तिष्क के किसी निश्चित भाग में जहाँ उसको पहुँचना चाहिए वहाँ ले गया और उसके बाद से उसने वहाँ पर उसको पहुँचाया और तब वहाँ से आदेश दिया गया कि हाथ को खींच लो। तो ये इफेक्टर सेल्स का काम है। और तो तीनों प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वो सब मिलके काम करती हैं और नर्व इम्पल्स का निर्माण होता है। इसी नर्व इम्पल्स, ये तंत्रिका आवेग सामान्यतः मस्तिष्क में जाती है। सामान्यतः ये मस्तिष्क में जाती ही है, मस्तिष्क के विभिन्न, और पलटकर फिर इफेक्टर सेल्स से के द्वारा से क्रिया उत्पन्न कराती है, जिससे क्रिया होती है। इस प्रसंग में संवाहक कोशिकाओं के तंत्र अथवा तंत्रिका तंत्र का वर्णन किया जाएगा इसी तरह से। तो अब हम लोगों के आगे सबसे बड़ा जो एक चैलेंज है वो है नर्वस सिस्टम के जो सबसे छोटी इसी कंडक्टर सेल से नर्वस सिस्टम बनता है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि कंडक्टर सेल से ही नर्वस सिस्टम का निर्माण होता है। यहाँ तक आ गए। अब नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या है? न्यूरॉन है। न्यूरॉन, इसको हम लोग बोर्ड पर बैठ के, बोर्ड पे बना के, फिगर बना के, न्यूरॉन की तस्वीर, किताब मेरे सामने रखी है, आपको मैं न्यूरॉन की तस्वीर दिखाऊंगी। ये तंत्रिका आवेग है क्या चीज़, इसके बारे में इसके पूरा डिस्क्रिप्शन आपको बोर्ड पर जब हम करेंगे तभी आपको ये पूरी तरह से समझ में आएगा। तो नर्वस सिस्टम का शुरुआती जो क्लास होना चाहिए इंट्रोडक्टरी। देखिए, न्यूरॉन जो है एक उसका जो सबसे छोटा यूनिट है वो एक टिपिकल सेल है। टिपिकल सेल है बिल्कुल। एक जनरल सेल होता है जिसकी आकार जो है आपने देखा होगा, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, उसमें साइटोप्लाज्म भरा रहता है, उसमें एक उसकी कोशिकाओं में के चारों तरफ जो है मेम्ब्रेन में उसके छिद्र होता है, उसके अंदर एक लिक्विड भरा रहता है और अंदर बाहर आने की प्रक्रिया चलती रहती है। उसमें जीन होता है, जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जीन होता है, वो 22 जोड़े हैं और 22 जोड़े सेम होते हैं और 23वां जोड़ा अलग होता है, वही जीन कहलाता है। और यही पूरा जो समान रूप का, ये बिल्कुल जनरल सी बात है, इसी कोशिका से शरीर का निर्माण होता है। लेकिन न्यूरॉन एक अलग तरह का सेल है जो मस्तिष्क के न्यूरॉन का बहुत सारा हिस्सा जो है, बहुत बड़ी मात्रा में न्यूरॉन्स जो हैं हमारे मस्तिष्क में रहते हैं। परिधीय भागों में भी होते हैं न्यूरॉन्स। तो इसको जब हम डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो हम लोग बात करेंगे। आज इसको इतना ही रहने देते हैं और हम नर्वस सिस्टम आप लोगों को अलग से पढ़ाएंगे लर्निंग चैप्टर के ख़त्म होने के